चंद्र क्या है, 70% ऑफ वाटर एलिमेंट है चंद्र। तो 70% हमारे शरीर का 70% भाग है वो, ठीक है, क्योंकि वाटर एलिमेंट है। तो अगर आपका 70% हिस्सा जो आपके शरीर का है, जो उस मन को कंट्रोल कर रहा है, वो इतना आसानी से पीड़ा में आ जाए, तो आप समझ सकते हो आपकी कैसी दयनीय अवस्था हो सकती है। तो उस केस में उसके उपाय अति अति आवश्यक हो जाते हैं। और मैंने आपको एक बार नहीं सैकड़ों बार बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट उपाय जो मैंने चंद्र के लिए बताया है वो ये बताया है कि जब कभी आपका चंद्र पीड़ित हो, आपको भोलेनाथ के शरण में चले जाना चाहिए, कनेक्ट टू लॉर्ड शिवा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके चंद्र को कहीं ना कहीं डायरेक्टिव स्ट्रेंथ मिलता है और आपको फायदा होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब चंद्र सूर्य के साथ होता है और डिग्री बहुत ज्यादा कोइंसाइड हो तो चंद्र अस्त हो जाता है। इसे आपको भूलने की आवश्यकता नहीं है। और वो कौन सा समय होता है, अमावस्या का समय। और चंद्र जब एकदम अस्त हो जाए तब उसके पास बिल्कुल बल नहीं रह जाता है, ठीक है। अगर व्यक्ति के पास बल ही ना हो तो क्या करेगा, किसी काम का नहीं है। इसलिए उसका उपाय और आवश्यक हो जाता है। अब चंद्र के उपाय की बात करें तो चंद्र का जो मंत्र जाप है वो सबसे बेस्ट उपाय है जिसे लोग करते हैं। और वो मंत्र है, आप लोग प्लीज बैकग्राउंड म्यूट कर लीजिए। हाँ, वो मंत्र है, ओम श्राम श्रीम शौम सह चंद्रमा से नमः, ठीक है। इसके साथ साथ आप भोलेनाथ के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ठीक है। आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसमें नैवाण मंत्र सबसे बेस्ट मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। लेकिन नैवाण मंत्र के साथ एक थोड़ी सी कंडीशन है कि नैवाण मंत्र करने के लिए आपको पूरी तरह से सात्विक आहार लेने की आवश्यकता है। प्योर वेजिटेरियन हो सके तो लहसुन प्याज भी त्याग दे, क्योंकि वो वैष्णव मंत्र है। ओके। इसमें दो विधान है। एक विधान है जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर आपका चंद्र पीड़ित है या चंद्र की महादशा चल रही है, चंद्र की अंतरदशा चल रही है, किसी भी तरह से चंद्र पीड़ा में है, तो आप चंद्र के मंत्र का जाप करके उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और महादशा अंतरदशा काल में आप उसके मंत्र जाप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली दशा के समय करें, ठीक है। दूसरा उपाय है, अगर इट्स बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, इनमें से कोई अन्य रीजंस हो, दशा ना चल रही हो, ठीक है, साढ़े साथी हो भैया जो कुछ भी है, उस केस में यू हैव ऑप्शन बी, जिसमें आप कैसे कर सकते हो कि आप मंत्रों द्वारा, पूजा द्वारा चंद्र की शांति करा सकते हो, जिसमें इसी मंत्र का ओम श्याम श्रीम सोम सह चंद्रम से नमः का मंत्र जाप व्यक्ति किसी पंडित, योग्य पंडित द्वारा कराए। टोटल संख्या होगी कम से कम 10,000। वैसे मैं तो कहूंगा 11,000 होना चाहिए। ओके। आप चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, 10 दिन 11 दिन में, जैसे आपकी योग्यता। अगर आप चाहो तो चंद्र का मंत्र जाप ना करके आप शिव जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय का एक अनुष्ठान करा सकते हो, कम से कम 51,000 या 1,15,00,000 का। आप खुद भी कर सकते हो, किसी योग्य ब्राह्मण से करवा सकते हो, तब भी चंद्र कंट्रोल में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो करने की आवश्यकता है। इसके बाद रुद्राभिषेक, क्योंकि मैंने कहा शिव कनेक्ट, तो शिव कनेक्ट का मतलब केवल जाप ही नहीं हुआ। रुद्राभिषेक करने से चंद्र पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है, आपके वश में हो जाता है। लेकिन रुद्राभिषेक करते समय अब आप बोलोगे कि किससे, किसी मंत्र से, किसी भी शिव जी के मंत्र से आप करोगे, लघु रुद्र करो तब भी चलेगा, लेकिन करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रुद्राभिषेक में आप डालते क्या हो, जल डालते हो। आप दूध डालोगे तो भी वो जल तत्व ही है, जो भी डालोगे जल में ही डालोगे, इसीलिए वो जल तत्व शांत होता है। तो यहाँ पे रुद्राभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति का भी चंद्र पीड़ित होगा, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में, आई एम अगेन टेलिंग यू, भले अनकंफर्टेबल बटा किसी भी रूप में, उस व्यक्ति को रुद्राभिषेक करना चाहिए, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली। रुद्राभिषेक नहीं कर सकते तो शिव जी का मंत्र जाप करके डेली शिव जी पे जलाभिषेक करें, इतना तो कर ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मंडे फास्टिंग, ये सबको पता है। इसीलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ सबसे ज्यादा पीड़ित होने वाला प्लेनेट है चंद्र। अगर मेरे पास 10 चार्ट आएंगे तो 10 में से 7 से 8 चार्ट ऐसे होते हैं जिसमें चंद्र पीड़ित मिलता है मुझे, क्योंकि वो चॉइस वो बहुत कम विंडो छोड़ता है। देखो ये गंडमूल के स्थान आप देख लो, ये उसका स्थान जहां पे वो अनकंफर्टेबल है, या सो कॉल्ड आप लोग की भाषा में नीच का है।
उसके बाद कहीं सूर्य बैठा होगा, कहीं राहु बैठा होगा, कहीं शनि बैठा होगा, कहीं केतु बैठा होगा, उनके साथ भी अनकंफर्टेबल है। और अगर वो चंद्र गलती से अकेला मिल गया तब भी अनकंफर्टेबल है। तो मुझे पता आपका मौका कहाँ मिला, लेस देन 1 और 2%। मैं बोला 10 में से 8 कुंडली मुझे चंद्र पीड़ित मिलता है। और व्यक्ति की प्रॉब्लम यही है कि वह उपाय नहीं करता, इसलिए वो दिक्कत में आता है। यही कारण है आदि काल से ऋषि मुनि तपस्वी ये चीज आपको हमें सिखाते आए हैं कि आप भोलेनाथ की शरण में जाए, शिव जी से कनेक्ट करें, शिव जी से कनेक्ट करें। इसका कारण यही था कि आप शिव जी से कनेक्ट करोगे तो आपका चंद्र की पीड़ा कंट्रोल होगी, क्योंकि उनको पता था 80% लोगों का चंद्र पीड़ित है। अगर 80% लोगों का चंद्र पीड़ित है तो एक उपाय फिक्स कर दिया, शिव जी से कनेक्ट। और यही नहीं, राहु केतु के केस में भी चंद्र शिव जी का ही उपाय है। तो उन्होंने ये देखा कि अगर 100 में से 95% लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इससे एक दिशा दे दी कि आप शिव जी से कनेक्ट करो, रुद्राभिषेक करो, कनेक्ट करो, तब आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, एक उपाय और है, आप प्रभु लॉर्ड श्री कृष्णा से भी आप कनेक्ट करते हो तब भी आपको चंद्र की दोष से मुक्ति मिलती है, आपको उसका शमन होता है। लेकिन किस तरह का चंद्र दोष, स्पेशली वो कॉम्बिनेशन जब हो मून प्लस केतु का, या मून प्लस राहु के केस में भी आपको ये मिलेगा। ठीक है। लेकिन उस केस में आपको शिव जी से कनेक्ट भी साथ में करना चाहिए। ठीक है। जिस व्यक्ति के भी जिस व्यक्ति की भी कुंडली में चंद्र पीड़ित हो, स्पेशली मून प्लस केतु हो, उस व्यक्ति को मैं अक्सर सलाह दूंगा कि वो प्रभु श्री कृष्ण से भी कनेक्ट हो, क्योंकि श्री कृष्ण जी क्या है, चंद्रवंशी। ये आप सबको भली भांति पता है। अच्छा, आप लोग की जब कुंडली देखी जाती, बनाई जाती है, तो नॉर्थ इंडिया में चंद्र कुंडली प्रचलित है। चंद्र को बेस बना करके कुंडली बनाई जाती है, या तो लगन कुंडली अर्थात फर्स्ट हाउस, ये तो कालपुरुष की कुंडली मैंने दिखाई है, तो लगन कुंडली, या तो फिर काल चंद्र कुंडली, जहां पे आपका चंद्र बैठा होगा उसको आधार बना के हम आगे बढ़ते हैं। ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं। अब उस चंद्र कुंडली को आधार बना के बढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वह चंद्र का बेस कैसा है। तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस चंद्र की क्या, नक्षत्र। अब जब मैं मून के नक्षत्र की बात करता हूं, तो जो मून का नक्षत्र होता है वह आपकी राशि कहलाती है। लेकिन क्या केवल राशि कहने मात्र से ही वी आर कंफर्टेबल विथ मून? नहीं। हमें एक चीज यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि जो आपकी राशि है वो आपका बेस है, वो आपका बेस फाउंडेशन है। अर्थात आपके मन पे उस नक्षत्र का प्रभाव आजीवन होगा। इसीलिए एक कहा जाता है कि अगर आपका चंद्र पीड़ित है या आपका मन अशांत है, डिस्ट्रैक्टेड हो आप, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, मून जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र की शांति कराने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात जिस 27 में से जिस नक्षत्र में मून होगा उसकी नक्षत्र शांति कराने से भी, अर्थात उसमें उस नक्षत्र के मंत्र जाप करें। जैसे मान लेते हैं कि आपका चंद्र अश्लेषा नक्षत्र में है, तो अश्लेषा नक्षत्र का जो मंत्र है उसका मंत्र जाप करे, उसकी पूजा अर्चना करे, उसको हवन इत्यादि दे उसी मंत्र पे, उस पे रुद्राभिषेक करे। लेकिन ये कब करना है, जिस दिन वो नक्षत्र आवे, कभी भी नहीं करना है। अर्थात जिस नक्षत्र में आपका चंद्र बैठा है 27 दिन में वो नक्षत्र एक बार आता ही आता है, क्योंकि चंद्र की जो स्पीड है वो स्पीड ऐसी है कि सखियों का एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं, टोटल 12 राशियों में टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। तो 27 जब भी वो नक्षत्र आपकी कुंडली में आएगा उसी दिन आपको ये पूजा करनी है या करवानी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके। बाकी डिटेल आपको नक्षत्र रिलेटेड बहुत पहले हमने क्लास ली थी, ठीक है, इसको लेकर के उस पर आप देख लेना, आपको कुछ कुछ बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जहां पे हमने नक्षत्रों से रिलेटेड चर्चा की थी। ओके। कि उसके मंत्र कौन से है, क्या है, कितनी संख्या होनी चाहिए, उस पर एक क्लास बहुत पहले हुई है, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर हुई है। ओके। या फिर कभी मौका मिलता है उस पर वापस से कभी चर्चा कर लेंगे। अच्छा, दूध, जिसका भी चंद्र पीड़ित हो उस व्यक्ति को दूध डोनेट करना चाहिए। लेकिन किस कंडीशन में, जब चंद्र का संबंध 6 8 12 से बने तब। ओके, नंबर 1। नंबर 2, जब चंद्र इस राशि में बैठा हो, किस राशि में, 8 नंबर की राशि में बैठा हो, तब। चंद्र अगर सूर्य के साथ बैठा है उस व्यक्ति को मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप दूध डोनेट करो। ओके। चंद्र
अगर राहु के साथ बैठा है, चंद्र 6, 8, 12 से संबंध बना रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में ताकि आप लोग उसे मिस मत करो, ठीक है। मून विथ 6, 8, 12, ठीक है, 6, 8, 12, देन मून का कॉम्बिनेशन राहु से बन जाए। अब राहु से बनने का तात्पर्य है कि वो राहु के नक्षत्र में मून आ जाए, मून के साथ राहु बैठ जाए, राहु चंद्र की राशि 4 नंबर राशि में बैठ जाए, ये सभी केसेस एप्लीकेबल है। और मून खुद सो कॉल्ड आप लोग की भाषा में नीच का हो जाए। इन सभी केसेस में ये एडवाइस है कि आपको दूध डोनेट करना चाहिए। तो इसमें क्या तरीका होता है, जब गर्मी का मौसम आता है, आप लोग क्या कर सकते हो, शरबत बनवा करके दूध का, ठीक है, या लस्सी या बना सके, छाछ बनवा करके, दूध कुछ भी बनवा करके आप लोगों को बांट सकते हो। आज भी आप देखते हो पंजाबी लोगों में स्पेशली ये प्रचलन है कि वह लोग लस्सी या छाछ बंटवाते हैं, या दूध की कोई शेक बनवा के पिलवाते हैं जगह जगह। आप लोग ये नहीं समझो कि वो रेमेडी कर रहे होते हैं, उनकी गुरु की ये वाणी है कि आपको ये रेमेडी मूल में करना हो है। तो सब सब कर सकते हैं। मूल में भी आप कर सकते हो, बट मूल का इफेक्ट अलग है, मैं अभी भी हाँ चर्चा करूंगा, प्लीज बीच में मत बोलिए, ठीक है। क्वेश्चन हाँ। आंसर के सेशन के लिए आप लोग को टाइम मिलेगा, आप लोग अपने क्वेश्चन नोट करते जाइए, ठीक है। ये जो सेशन खत्म हो गया उसके बाद आप एंड में बोलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, धन्यवाद। आप गंडमूल में भी इस उपाय को कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन गंडमूल के लिए एक स्पेशल उपाय उसको अलग से करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि गंडमूल में दैट इज एनर्जी ऑफ हीट, ठीक है। और वो कई बार नेगेटिव एनर्जी भी जनरेट होती है, कई बार पॉजिटिव, तो वहां पे ये उपाय कभी कभी काम करेगा, कभी कभी नहीं करेगा, उसकी हम चर्चा भी विस्तार से करेंगे। ओके, तो दूध डोनेशन इन चीजों पे आपको करना है। और अगर आपका चंद्र अस्त है, ओके, अगर आपका चंद्र अस्त है, उस केस में आपको दूध या उसके कलर को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए, स्पेशली अमावस्या दोष वाले को। लेकिन अक्सर देखा जाता है जिसका भी अमावस्या दोष होता है उसको दूध हजम नहीं होता है, ये भी कई बार देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है, क्योंकि उसका चंद्र पीड़ित है। तो उस समय उसको उसके चंद्र को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, जो क्योंकि पित्त बाधा ही बनाते ही है। चंद्र, दो ही प्लैनेट अक्सर पित्त कारक के सबसे अफेक्टेड प्लैनेट होते हैं। पित्त का कारक राहु है, लेकिन जो अफेक्ट होता है वो दो प्लैनेट पे जो मेन होता है वो है, एक है आपका चंद्र और दूसरा है आपका सूर्य, ठीक है। तो इस डोनेशन पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक चीज मैं और कहूंगा, जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र केतु के साथ बैठा हो, ओके, या चंद्र सूर्य के साथ बैठा हो, उसको ध्वनि पे काम करने की आवश्यकता है। और ध्वनि पे काम करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, वो व्यक्ति शंख बजा सकता है। मंत्र जाप आप कभी करो, शंख। शंख मिलते ही कहाँ पे, हमें समुद्र से मिलते हैं। हमें एक चीज समझने की आवश्यकता होता है, और जो समुद्र का जो सॉल्ट वाटर है, ठीक है, वो एक अलग तरीके से काम करता है। मैंने ना इस पे एक बहुत बड़ा सा एक सेशन लिया था जिसपे मैंने दो चीजें चर्चा की थी कि ये आपका निर्मल जल है, कौन सा, 4 नंबर राशि, ओके, ये आपका कुछ हद तक गंदा पानी है, और ये आपका खारा पानी है। ये तीन जल तत्व राशियां होती है, 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। और इन राशियों में से 4 नंबर जो है, उस केस में मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आपको गंगा नदी या पवित्र नदियों का स्नान करना चाहिए, ओके। लेकिन कि 8 नंबर, 12 नंबर या कहीं और बैठे तो नदी का स्नान नहीं करने, तब भी करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें निर्मल जल मिले जो कि मात्र छाया है, मात्र छाया का भाव है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके चार्ट में ना वो जो चंद्र है, अष्टम से संबंध हो या द्वादश से संबंध हो, तो उस समय में व्यक्ति को हमेशा कहूंगा कि आप अपना संबंध कहीं ना कहीं समुद्र से बनाएं। और इसलिए सॉल्ट वाटर में बाथिंग की भी उसमें एक परंपरा होती है। मैंने बीच में अभी एक एक दो दिन पहले वीडियो डाला, उस पर मैंने इस पे चर्चा की है कि, और किसी ने उस पर क्वेरी पूछी थी, इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा वापस से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप, अगर आपका मून 8th हाउस से संबंध बना रहा है, ठीक है, जबरदस्त पॉइजनिंग में है राहु के, केतु के साथ कनेक्टेड, जहाँ पे वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर रहा है, एक ऐसे केसेस में आप शंख ध्वनि से कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, और हो सके तो समुद्र के सॉल्ट वाटर से कनेक्ट करने का प्रयास करें।
उस पर स्नान करें तो उससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दान की बात करें तो अक्सर मैं एक बात कहूंगा कि चंद्र की जो वस्तुएं हैं उनको दान करने से आपको लाभ मिलेगा। अब चंद्र की वस्तु कई चीजें हैं, जैसे मैंने एक सबसे पहले बताया वो है आपका दूध, उसके बाद चावल। चावल का संबंध भी चंद्र से है, करेक्ट। इस पे और कोई चीज, कोई प्रकाश डालना चाहेगा कि आप चंद्र की वस्तु में कौन कौन सी चीजें दान कर सकते हैं सफेद चीजों में? एनीवन? सिल्वर। सिल्वर कर सकते हो, लेकिन सिल्वर। सिल्वर सिल्वर बहुत महंगा है ना मैम। महंगी चीजें क्यों दान करा रहे हो आप लोग? चाहो तो कर सकते हो, लेकिन देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है कि वह दान जो है उसके इक्वलेंस होना चाहिए। सिल्वर के मामले में ये कहा जाता है कि व्यक्ति जितना वेट हो उससे कम से कम उससे 1/10 वेट का सिल्वर दान करना चाहिए, ठीक है, जो संभव नहीं है। ओके, ये क्रिटिकल केसेस में। और जो चावल हो गया, दूध हो गया, उसमें है व्यक्ति के वेट के बराबर हो कम से कम, तब वो रिजल्ट अच्छा देता है। ओके, ठीक है। तो जी। डोनेशंस की परंपरा है, डोनेशन में आप व्यक्ति को जल पिलाए, सबसे बेस्ट डोनेशन तो मैं यही कहूंगा, प्याऊ लगवा ले, जल पिलाए। ओके, इसलिए आज भी आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में वगैरह बहुत हद तक लोग जल पिलाते हैं लोगों को, स्पेशली गर्मी के मौसम में। जिस व्यक्ति का भी चंद्र किसी भी रूप में पीड़ित हो, अगेन आई एम सेइंग किसी भी रूप में, गंडमूल में हो या किसी भी रूप में पीड़ित हो, उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को जल पिलाने का प्रयास करना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए। और खुद अपने हाथों से पिलाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, जनरस रिजल्ट है इसके। इस रिजल्ट की आप तुलना नहीं कर सकते, मतलब ऐसा रिजल्ट जनरेट करेगा। कभी भी ध्यान रखना, जल दान, जल पिलाना, दूध पिलाना, इससे बेहतर कुछ नहीं है। और किसी की कुंडली में अगर ये नजर आता है कि आपका मून प्लस मार्स कॉम्बिनेशन बनता हो, अब जैसे कि मार्स के नक्षत्र में मून बैठा हो या फिर मून मार्स एक साथ बैठे मिले, उस व्यक्ति को कहूंगा कि आप ब्लड डोनेशन करें, उससे बेहतर दान आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। सर, गंगा जल दान भी छोटी छोटी बॉटल्स में डाल के डोनेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो बॉटल्स आपको मार्केट में मिलती है वो कितना प्योर गंगा जल है मुझे नहीं पता है। आप कर सकते हो अगर, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, गंगा जल का जो संबंध है ना मैम, वो प्योर डिविनिटी से, जुपिटर। वो केतु के साथ है। गंगा जल का संबंध जो है वो, एक मिनट एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, गंगा जल का संबंध प्योर केतु के साथ है। तो आप अगर गंगा जल दान कर रहे हैं तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ चंद्र प्लस केतु। ओके, आप गंगा जल की बोतल जी। किसी को दे रहे हो और अगर उसका यूज नहीं हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। मतलब ऐसे व्यक्ति को ही दे, पात्र देख के दान दे जो उस व्यक्ति को, जो उस गंगा जल को सही रूप में, सही रूप में उसको क्या यूज कर कर सके, यूज कर यूज सके। करो।